नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार वासुदेव होम्योपैथिक डॉक्टर राम प्रवेश कुमार चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग सब कुशल होंगे। मैं भगवान से यही विनती करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त ठीक ठाक रहें। तो दोस्तों, जो दोस्त अभी नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा नए वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक आज बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा बताने जा रहा हूँ, बातें बताने जा रहा हूँ। वो काफ़ी हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट है। आजकल दोस्तों, पैदल चलने से हमें क्या फ़ायदा है? जी हाँ, सुबह टहलना, पैदल चलना आजकल हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है। अच्छे व्यंजन, ज़्यादा मसालेदार साग सब्जी या जो भी भोजन हम लोग करते हैं और उससे हमें लगता है काफ़ी हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हमारा पेट की समस्या होता है, हमारे नींद नहीं आती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दोस्तों होती हैं। उसका सबसे बड़ी कारण है आजकल व्यस्त ज़िंदगी। हम लोग ऑफिस में रहते हैं और ऑफिस में रहने के बाद सुबह हम लोग निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं या 4 चक्के से निकलते हैं और फिर ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन हम कभी भी पैदल चल नहीं पाते हैं। हो सके दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप कम से कम 2 किलोमीटर या आधे घंटा सुबह में पैदल चलें। पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे बीमारी को आप केवल पैदल चलकर ठीक हो सकते हैं। आप टेंशन दूर हो सकते हैं। पैदल चलने के शानदार फायदे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं उस पर बातें करता हूँ। पैदल चलने से क्या क्या हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा शरीर गर्म होता है। जब हमारा शरीर गर्म होता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है, ब्लड का खून का प्रवाह हमारे शरीर में बढ़ता है। हमारे हार्ट में, दिल में अधिक खून जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। जब हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारे हर ऑर्गन, हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलता है। जब पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है तो हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है। आप देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे ठेले वाले हैं या रिक्शे वाले हैं या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम में उनको नींद का प्रॉब्लम नहीं होता है ये दोस्तों कि जब आप काम करते हैं तो आपका शरीर थक जाता है। जब फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारा शरीर थकता है। थकने के बाद हमें ऑटोमेटिकली अपने आप नींद आती है और हम अच्छी तरह सो जाते हैं। लेकिन हम लोग केवल मेंटल वर्क करते हैं। जो भी दुकान चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बड़े ऑफिस में जो लोग व्यवसाय करते हैं, वो लोग दिन भर जो है अपने व्यस्त जिंदगी में कभी भी फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। केवल माइंड से काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं और सुबह में भी नहीं टहलते हैं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, आप सुबह ज़रूर टहलें। आजकल जो आप देखते हैं, अधिकतर लोग जो टहलते हैं उन्हें डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ होने के बाद आप जब टहलते हैं तो डॉक्टर के बताने के बाद आप टहलते हैं और ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में सही होता है। आप ठीक हो जाते हैं। दवा लेने की कम ज़रूरत होते हैं। बीपी होने के बाद आप टहलते हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर हम पहले से क्यों नहीं टहलें? अगर हम पहले से टहलेंगे तो पूरी तरह ठीक रहेंगे। तो पहले से टहलने में क्या दिक्कत है हमें? तो दोस्तों, आप पहले से टहलिए। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम, अगर आपका ऑफिस का दूरी कम है तो आप पैदल ही चले, पैदल ही निकले, साइकिल से चले। समाज को मत देखिए, आप अपने शरीर को देखिए। जब हमारे शरीर बीमार पड़ते हैं तब हम पैदल चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम चलेंगे, पहले बीमारी को हम आने ही नहीं देंगे, स्वस्थ रहेंगे, डायबिटीज़ ठीक रहेगा। पैदल चलने से हमारा शरीर जो है हड्डी मजबूत होती है, हमें कैल्शियम मिलती है, हमें भूख लगती है। किसी को नींद नहीं आ रही है
तो उसको पैदल चलने के बाद अच्छी तरह नींद आती है। उसके बाद पैदल चलने से हमारा जो है माइंड जो है काफ़ी मिजाज होता है। कहा गया है कि एक सुबह में अगर हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकास होता है, बहुत सारे समस्याएं दूर होती हैं। हमारे शरीर में अधिक से अधिक खून का प्रवाह होता है। प्रवाह होने के बाद हमारे बहुत बीमारी दूर होती हैं। सुबह टहलने से हम जो है दिन में अगर देखिएगा कोई भी व्यक्ति या आप भी देखिएगा सुबह जगते हैं तो दिन भर उसका मिजाज जो है काफ़ी टेंशन फ्री रहता है। अगर किसी को टेंशन है तो उसको सुबह टहलाइए। अगर किसी को खाना नहीं पचता है तो उसे सुबह टहलाइए। किसी को डायबिटीज़ है तो उसको पैदल चलने के लिए बोलिए। किसी को कैंसर की बहुत सारी समस्या है या दवा ले रहे हैं उसको भी सुबह टहलाइए। अगर आप सुबह टहलते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर महिला को नहीं हो सकता है। सुबह टहलते हैं तो स्किन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। सुबह टहलते हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता है। सुबह टहलते हैं तो आपको बीपी नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको सुबह कम टाइम मिलता है, कम से कम आपको 6 से 7 किलोमीटर टहलना है। अगर आप उतना नहीं टहल पाते हैं तो 2 किलोमीटर टहलिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप शाम में टहलिए। शाम हो सुबह हो, अगर आप ऑफिस में हैं तो 1 घंटे के अंतराल पर 5 मिनट जाइए और कुछ बाहर टहलिए। नहीं हो सके तो कम से कम जो है आप थोड़ा सा घूम लीजिए। ये सारी समस्या आपको करना पड़ेगा। और टहलने से पैदल चलना है, एक ही सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें पैदल अधिक से अधिक चलना है। जब हम पैदल अधिक से अधिक चलेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे। इसमें कोई उम्र नहीं है। बच्चों को आप पैदल सुबह टहलाइए, वृद्ध हो तो टहलाइए, जवान हो तो टहलाइए। पहले के लोग काफ़ी पैदल टहलते थे, लेकिन आजकल व्यस्तता के कारण हम लोग थोड़ा भी नहीं टहल पाते हैं। कहीं भी जाना हो तो बाइक का यूज करते हैं। बाइक को हमारे शरीर में अगर हम पैदल चलते हैं तो पसीना निकलता है और हमारे शरीर गर्म होता है। गर्म होने के बाद हमारे बहुत सारे कीटाणु हैं वो मारे जाते हैं। हमारा सुबह में टहलने के बाद पूरे शरीर का जो है वजन हमारे हड्डी पर पड़ती है और हमारा हड्डी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। तो जब हमारा हड्डी मजबूत होगा तो हमारा जो है बहुत सारे पार्ट जो है खून बनने की प्रक्रिया बोन मैरो में ज़्यादा बढ़ेगी। सबसे पहले पूरे शरीर में ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा तो हमारे बहुत सारी बीमारी है वो दूर होगी। हमारा भोजन सही से पचेगा, हमें नींद सही से आएगी, हमें डायबिटीज नहीं होगी। बढ़ने वाला समस्या जो है बच्चा विकास करेगा, बालों नहीं झड़ेगा। बहुत सारे लोग को बाल झड़ रहा है, उनको भी सुबह टहलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, एक सुबह टहलने से, पैदल चलने से, सुबह टहलिए या पैदल चलिए। अगर आप सुबह नहीं टहल पाते हैं तो पैदल दिन भर में कुछ काम होता है, आप पैदल चलिए। कहीं बाइक से नहीं जाइए, थोड़ा सा पैदल चल लीजिए। पैदल चलने से हमें अनेकों बीमारी दूर होती है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है, आप पैदल ज़रूर चलिए। हो सके तो अगर गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं तो कहीं दूरी कीजिए, वहाँ से पैदल जाइए। लोग आजकल कम से कम नज़दीक में ऑफिस की गाड़ी पार्किंग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ पहले कीजिए, बीच में कभी निकल जाइए, कभी दुकान निकलिए, कभी दोस्तों से बातचीत कीजिए। हो सके तो सब परिवार एक टाइम बनाइए और उसके बाद सभी लोग साथ ही टहलिए। शाम में या घर में हैं या आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो एक जगह खड़े होकर नहीं बात कीजिए, थोड़ा सा टहला कीजिए, इधर उधर घुमा कीजिए। तो टहलना और पैदल चलना मेरा ये मोटिव है कि पैदल चलना, किसी तरह आप पैदल चलिए और पैदल चल के सारे बीमारियों को आप दूर भगाइए दोस्तों। तो आप इसका जो है बहुत सारे फायदे, आपको दवा की ज़रूरत नहीं होगी और आप पैदल चलिए। पहले आप बीमारी आपके शरीर में ना आए और आप पैदल चलकर सारे बीमारों को दूर भगाइए दोस्तों। और इस बात को ध्यान रखिए, तो बहुत सारे फायदा आपको पैदल चलने से दोस्तों होगी। मांसपेशी मजबूत होगी, दिल का बीमारी नहीं होगी, पेट के समस्या नहीं होगी, हड्डी मजबूत होगी और आपके शरीर में
WBC की मात्रा बढ़ेगी, वाइट ब्लड का जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। जब इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो बड़े बड़े बीमारी जो है आपको शरीर में नहीं आएंगे। इम्यूनिटी पावर कमने के कारण बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी जो है, कैंसर जैसी बीमारी होती है। जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमती है तो बीमारी हमारे शरीर पर अटैक करता है। जब हम पैदल चलेंगे, हमें भूख लगेगा, हमारे शरीर के हर पार्ट जो है मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो बीमारी से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो बीमारी से लड़ने की क्षमता आएगी। या जब लड़ेंगे तो हमको बीमारी होगा ही नहीं। गुड, फील गुड। तो ये दोस्तों ये आश्चर्यजनक परिणाम होगा। तो हमारा ये है कि आप पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों आज से आप इस बात पर ध्यान दीजिए। मेरे वीडियो देखने के बाद आप पैदल ज़रूर चलिए। और पैदल चलने के बाद कितने सारे दोस्त जो है उनको फ़ायदा मिला है। जल्दी टाइफाइड फीवर नहीं होता है, जल्दी कहीं पर घाव नहीं होता है, जैसे स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको मेनिंजाइटिस नहीं होता है, ब्रोंकाइटिस नहीं होता है, टॉन्सिलाइटिस नहीं होता है, कंजक्टिविटी नहीं होता है। बहुत सारे आँख, नाक, कान, गला, थ्रोट, पेट और क्या कहते हैं हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम है, रिमेटिज्म, आर्थराइटिस हो, कोई भी चीज़ उसको नहीं होता है और वो अच्छी तरह चलते हैं। पुराने ज़माने में लोग देखते हुइएगा कि पहले के लोग जो है काफ़ी मजबूत होते थे, उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहती थी, खाना की मात्रा अधिक रहती थी और उनका काफ़ी उम्र जो है काफ़ी दिनों तक वो जीते थे। लेकिन प्रतिरोधक क्षमता जब हमारे शरीर में रहेगी, आजकल खान पान में हम लोग क्या करते हैं कि केवल तला बना चीज़ खाते हैं, वो हमारे पेट को खराबी करती हैं। उस पर भी हमें ध्यान देना है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो ये पैदल चलने के कितने फ़ायदे हैं दोस्तों, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें और इस बात को अपनाएं और आप स्वस्थ रखें। ठीक है दोस्तों, तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार इस बातों से आप अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैंने बहुत सारे होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में बताता हूँ और भी हमारे बहुत सारे प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं जिसका मेडिसिन बनता है। बहुत सारे जो है मेडिसिन अभी बना है, उसे आप लेते हैं तो आप स्वस्थ होइएगा। उस बातों पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने अगल बगल सागे संबंधी फ्रेंड सभी को बताएं, ताकि मैं कोशिश करूं कि और नए से नए वीडियो लेकर मेहनत कर आपको मैं बताऊं। और हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।